नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राकेश स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। पिछला सप्ताह शेयर बाजार के लिए भारी उतार चढ़ाव भरा रहा। शनिवार की शाम को जो एग्जिट पोल के रुझान आए, उसके बाद सोमवार की सुबह जब बाजार खुला तो अपने ऑल टाइम हाई पर खुला, ऑल टाइम हाई पर ही ट्रेड किया और ऑल टाइम हाई पर ही क्लोज हुआ। बाजार के जो तीन प्रमुख सूचकांक हैं, सेंसेक्स, निफ्टी और बैंक निफ्टी, तीनों ऑल टाइम हाई पर रहे। बैंक निफ्टी ने तो एक ही दिन में 50,000 और 51,000 के आंकड़े को पार कर दिया। लेकिन मंगलवार की सुबह जब वास्तविक नतीजे आए तो उनमें और एग्जिट पोल के रुझानों में बहुत अंतर आया और भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। इस कारण बाजार ने एक बड़ा करेक्शन लिया। बाजार का जो मुख्य सूचकांक है सेंसेक्स, वह 4,390 अंक गिरा, जो कि इसका 5.79% होता है। वहीं एनएससी का सूचकांक, जिसे हम निफ्टी के नाम से जानते हैं, वह भी 1,389 अंक गिरा और यह 5.93% होता है। जैसे जैसे दिन बीतता गया और 2 बजे के बाद जब रुझान स्पष्ट हो गए और बाजार को ये लगा कि एनडीए को तो बहुमत मिल गया, भले ही भारतीय जनता पार्टी को अपनी दम पर बहुमत नहीं मिला हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगभग 240 सीट जीत रही है। उसके बाद बाजार में एक रिकवरी आई और ये जो रिकवरी आई, ये आई मुख्यतः आईटी और एफएमसीजी सेक्टर से। आईटी में टीसीएस हरे निशान में बंद हुआ, एफएमसीजी में मैरिको और टाटा कंज्यूमर का बहुत बड़ा हाथ था। इसके बाद जब बुधवार को बाजार खुले, जब तक चुनाव की तस्वीर साफ हो चुकी थी और एनडीए बहुमत प्राप्त कर चुका था, भले ही भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं मिला, तो बाजार में एक फास्ट रिकवरी आई और इस रिकवरी में सबसे बड़ा योगदान रहा आईटी सेक्टर का और अडानी ग्रुप की कंपनीज का। एक दिन पहले यानी कि मंगलवार को अडानी ग्रुप की कंपनियों में हाहाकार था और उसके 10 में से 10 की 10 कंपनियां लाल निशान में बंद हुई थी, जिनमें सबसे बड़ी गिरावट उसकी फ्लैगशिप कंपनी अडानी पोर्ट की थी, जो कि 21% नीचे गिरकर बंद हुई। बुधवार को उनमें फास्ट रिकवरी आई और 10 में से 9 कंपनियां हरे निशान में लौट आईं। एकमात्र उसकी कंपनी लाल निशान में बंद हुई, जो कि है अडानी सॉल्यूशंस। बुधवार की तेजी में भी बहुत बड़ा योगदान रहा आईटी और एफएमसीजी का। आईटी के दिग्गज इन्फोसिस और टीसीएस ने बाजार को फास्ट रिकवरी दी और जो निवेशकों में डर का माहौल था वह दूर हुआ और जो विक्स इंडेक्स, जो कि कुछ दिन पहले 21 के ऊपर निकल गया था, उसमें 37% की गिरावट आई और वह 16 के पास आ गया। बुधवार की इस रिकवरी में सबसे बड़ा योगदान आईटी सेक्टर का रहा। आईटी सेक्टर की तेजी के दो प्रमुख कारण माने जा रहे हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि आईटी सेक्टर का जो मुख्य रेवेन्यू आता है वो आता है यूरोप और अमेरिका से, तो वहां ब्याज दरों का स्थिर होना, और दूसरा आईटी सेक्टर जो है वह पिछले कुछ दिनों एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था, तो वहां वैल्यूएशन भी बहुत ज्यादा नहीं। 5 जून को एफएमसीजी इंडेक्स 4.52% चढ़ा, जिनमें कि डाबर और मैरिको का बहुत बड़ा योगदान था। इसके बाद जब गुरुवार को बाजार खुले, जब तक सरकार की पूरी तस्वीर साफ हो चुकी थी और बाजार में एक और साफ रिकवरी आई, सेंसेक्स 92 अंक चढ़कर 75,074 के अंक पर बंद हुआ और एनएससी का निफ्टी 201 अंक चढ़कर 22,821 पर बंद हुआ। शुक्रवार यानी कि 8 जून को शेयर बाजार ने जबरदस्त वापसी की और लोगों ने ये तक कहा कि ये नई सरकार के लिए बाजार की तरफ से सलामी है। इस दिन को हम आईटी डे भी कह सकते हैं। इस दिन जो आईटी की दिग्गज कंपनियां थी, सभी में रिकॉर्ड तोड़ खरीदारी रही और आईटी इंडेक्स 8% चढ़ा, जबकि सेंसेक्स 3.7% ही चढ़ा। इस पूरे महीने में आईटी ने लगभग 38% की तेजी। मंगलवार के दिन हुई भारी गिरावट में बाजार के लगभग 31 लाख करोड़ रुपए डूब चुके थे। उनकी बड़ी जबरदस्त रिकवरी हुई और जो कि सोमवार को बीएससी पे लिस्टेड कंपनियों का कुल मार्केट कैप 426 लाख करोड़ था, वह लगभग 424 लाख करोड़ पर पहुंच गया। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा आईटी का और एफएमसीजी का। और वहीं अडानी ग्रुप की कंपनियों ने भी जबरदस्त वापसी की और वह अब अपने ऑल टाइम हाई के करीब पहुंच। वहीं शुक्रवार को सेंसेक्स ने अपना फिर से नया ऑल टाइम हाई बनाया और निफ्टी मात्र 8 अंक से अपना ऑल टाइम हाई बनाने से रह गया। तो यह था पिछले सप्ताह बाजार की भारी उठापटक को समझने का मेरा एक छोटा सा प्रयास। अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद आया तो आप मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, कमेंट्स में मुझे राय दे सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और अगर आपको मेरा यह प्रयास पसंद नहीं आया तो वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हैं। धन्यवाद।